हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आइडियल का एक नया अपडेट आया है रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस का। ये अपडेट आया है एक्सटेंड का टिल 6 अक्टूबर। तो अभी आपके पास 2 वीक ऑलमोस्ट और है जहाँ एडमिशन आप ले सकते हो, क्योंकि काफ़ी बच्चे लोग थे जिन्होंने जो है फॉर्म नहीं भरा था ऑनलाइन। काफ़ी लोगों को पता नहीं था, लेट पता चला, और काफ़ी लोग जो है प्लेस पे अवेलेबल नहीं थे, इसके लिए जो है उन्होंने फॉर्म नहीं भरा। तो अभी आपके पास 6 अक्टूबर तक है, तो आप फॉर्म भर सकते हो। और ये नोटिस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस पूछे गए स्टूडेंट की तरफ से वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को क्वेश्चन था रिगार्डिंग जो है एडमिशन्स में। पहला जो उनको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस स्टूडेंट का यही था कि सर मेरे पास जो है बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या मैं डॉक्यूमेंट अटैच कर सकता हूँ। तो आप जो है जैसे एलसी आप अटैच कर दीजिए, अगर वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ तो मेंशन ही रहता है ना। लेकिन मैं ये सजेशन देता हूँ कि अगर आपने ऐसा कुछ किया है कि एलसी जो है अपडेट किया है, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए, क्योंकि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था एट ए टाइम के लिए, तो जैसे ही यूनिवर्सिटी ओपन होता है, ठीक है, जैसे ही सारी चीज़ें फंक्शन होता है, तो आप एक बार जाके वहाँ पे उनको बताइएगा ऐसा ऐसा इशू था। तो ये चीज़ आपके लिए क्या यूज़फुल हो सकती है कि भाई अभी के टाइम पे फॉर्म भर दो, क्योंकि उसके वजह से एक माइनर है कि डेट ऑफ बर्थ के लिए कंफर्मेशन के लिए होता है ना, तो वो चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो डेट ऑफ बर्थ का काफ़ी ज़्यादा। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एमकॉम पार्ट 2 के लिए एडमिशन ले रहे होंगे, जैसे एमकॉम पार्ट 2 का जो फॉर्म भरते हैं, तो वहाँ पे टीवाई का कन्वोकेशन मांगता है। अब कन्वोकेशन मांगता है तो आपने टीवाई कंप्लीट किया है, तो आपको जो है आपका एक बार डिग्री मिल जाता है, तो उसके बाद एक कन्वोकेशन सेरेमनी होती है कुछ मंथ के बाद, तो वहाँ पे आपको एक कन्वोकेशन सर्टिफिकेट मिलता है। तो अगर आपके पास कन्वोकेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो सर क्या कर सकते हैं। तो देखिए, आपने अगर कन्वोकेशन सर्टिफिकेट नहीं रिसीव किया तो आपकी गलती है, आपको करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत प्रेस्टीजियस सर्टिफिकेट है। वो कन्वोकेशन सर्टिफिकेट, तो अगर आपने नहीं किया तो सर क्या कर सकते हैं। तो 6 सेम के साथ एक जो है पासिंग मार्कशीट के साथ एक छोटा सा पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, वो आप अटैच कर सकते हो। लेकिन अगर आप वो अटैच कर रहे हो, मैं तो पहले तो मना करूँगा कि अगर आपके पास नहीं है तो आपने बहुत बड़ी गलती की, आपको लेके रखना चाहिए था। लेकिन अगर इन केस आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो वो पासिंग सर्टिफिकेट का जो है आप अटैच कर सकते हो। लेकिन अगेन आपको यूनिवर्सिटी जाके बताना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा मैंने डॉक्यूमेंट अटैच किया है। तो ये डॉक्यूमेंट का था। अब तीसरा क्वेश्चन था कि सर जब मैं एफवाई में हूँ, किस में हूँ मैं, एफवाई में, और मुझे जब सेकेंड ईयर का मैं भर रहा हूँ तो उसमें जो है डिटेल के लिए जो मार्क्स का डिटेल, फर्स्ट ईयर का तो मैं फर्स्ट ईयर का तो नहीं भर सकता है ना, क्योंकि फर्स्ट ईयर का कुछ हुआ ही नहीं है, और मुझे सेकेंड ईयर का जब एडमिशन लेना है। तो देखिए, जब आप फॉर्म भरते हो सेकेंड ईयर के लिए या थर्ड ईयर के लिए, तो जो डॉक्यूमेंट है आपके पास फर्स्ट, अगर आप थर्ड ईयर के लिए कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर का आपके पास पासिंग रहेगा, तो सारी चीज़ आप डिटेल फिल करके अपलोड कर सकते हो। लेकिन सेकेंड ईयर के लिए क्या करना है, सेकेंड ईयर के लिए जैसे ही आप फॉर्म फिल करोगे, वहाँ पे आइडियल सारी चीज़ें क्लिक करोगे, और जैसे ही ईयर सेलेक्ट करोगे, ईयर सेलेक्ट किया मतलब 1920 जैसे सेलेक्ट करोगे, नीचे के सारे जो ऑप्शन रहते हैं मार्क्स आउट ऑफ जितना स्कोर किया, वो सारे फ्रीज हो जाएंगे और प्रोविजनल आपको जो है दिखेगा। वहाँ से फिर आप क्या कर सकते हो कि वो कंटिन्यू कर सकते हो, प्रोसीड कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन था कि सर मैं जो है रिजर्वेशन कैटेगरी में भरा है या ओपन कैटेगरी में भर दिया मैंने, लेकिन मेरा पेमेंट का जो ऑप्शन है वो फ्रीज है। देखिए, मैंने कुछ स्टूडेंट का फॉर्म मैंने खुद भरा है, तो मैंने खुद देखा कि नहीं फ्रीज बताता है। आपने कहीं तो थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया रहेगा, तो उसके वजह से हो सकता है कि दिखा रहा होगा। हाँ, रिजर्वेशन का काफ़ी स्टूडेंट लोग को है क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे ईमेल भी किया था, मैसेज भी किया था। तो ये क्वेश्चन है, क्योंकि रिजर्वेशन में क्या चल रहा है कि कुछ केस पेंडिंग चल रहा है, मराठा केस रिजर्वेशन सिस्टम का, तो हो सकता है उसमें कुछ प्रॉब्लम रहे। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको जो है यूनिवर्सिटी विजिट करना पड़ेगा। एंड लास्ट में एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चन थे, तो एग्जामिनेशन रिगार्डिंग जो है आपको आइडियल ही जाना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हम। यू हैव टू विजिट आइडियल फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। कि अगर आपका फॉर्म नहीं भरा है, कुछ जो रिपीटर में नाम आ गया आपका,
आपने फ्रेश स्टूडेंट हो, तो डिपेंड्स। सो आपको जो है जो वहाँ पे जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी, वहाँ पे जाके आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेरी आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी एडमिशन का आप घर से कर सकते हो। चलो भाई, अभी हम नोटिस देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट्स ऐड किए थे, आई एम श्योर कि सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए रहेंगे बच्चे लोग का। कुछ भी बाकी अगर इसके अलावा भी कुछ क्वारीज होता है तो आप मुझे जो है कमेंट करके बता सकते हैं। डेफिनेटली श्योर आई विल हेल्प यू टू रिप्लाई। अब देखिए, ये जो शेड्यूल है वो 6 एक्सटेंड कर दिया गया है अक्टूबर तक का, और अगर आप थर्ड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं या सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और अगर आप पार्ट 2 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हो। पार्ट 1 के लिए देखो यहाँ पे लिखा है, द एडमिशन फॉर द प्रोग्राम गिवन बिलो विल बिगिन आफ्टर द UGCDB notification of the date of commencement for FY BCom, FY BA, FY BSc IT, MA Part 1, MCom Part 1, सो MA Part 1 एजुकेशन, फिर MCom Part 1, तो फिर ये सारे कुछ जो है कोर्सेज के चालू होंगे। मतलब अभी आप इसके फॉर्म नहीं फिल कर सकते हो, ठीक है। तो आप किसके फॉर्म फिल कर सकते हो? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, पार्ट 2 के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, सर मैं बहुत पुराना स्टूडेंट हूँ, मतलब मैं 2010 का पास आउट हूँ फर्स्ट ईयर का, और मुझे सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना है। तो यस बॉस, यू कैन टेक एडमिशन, क्योंकि यहाँ पे जो है सेकेंड ईयर के लिए अलाउड है, सिर्फ आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ओके, सो थर्ड ईयर के लिए लेना है, अगेन आप कितने भी ओल्ड स्टूडेंट डायरेक्टली सेकेंड ईयर में आप थर्ड ईयर में क्या कर सकते हो? एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब उसके बाद जो ये नया नोटिस, बाकी कुछ इसमें कुछ बताया नहीं गया है, ठीक है। ये 22 सितंबर को जो है, कल के दिन जो है ये आया है नोटिस। सो आपके कुछ डाउट रहेंगे तो ज़रूर जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई एम श्योर कि आपके कुछ डाउट जो मैंने सॉल्व कर किए होंगे, आपके कुछ हेल्प होगा। डेफिनेटली श्योर, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, आपका कुछ प्रॉब्लम था और सॉल्व हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो? कमेंट कर सकते हो, ताकि वो कमेंट कोई दूसरा रीड करके जो है उसके प्रॉब्लम सॉल्व करें। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।